ये है BDTV न्यूज। यहां खबरें डर से नहीं, जमीर से बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची आवाज के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। संचार साथी ऐप को जबरन स्मार्टफोन्स में प्री इंस्टॉल करने के सरकार के आदेश के खिलाफ बड़ी चिंता उठी। आलोचकों ने इसे निजता का उल्लंघन और सरकार की निगरानी का बहाना बताया। बाद में सरकार ने यू टर्न लिया और ऐप को वैकल्पिक करार दिया। लेकिन विपक्ष और नागरिक समाज का मानना है कि उनकी चिंताओं का हल सिर्फ नाम की सफाई नहीं, बल्कि डेटा संरक्षण और पारदर्शी गोपनीयता नीति होनी चाहिए। देश में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राज्यों में कई बूथ लेवल ऑफिसरों BLO की मौत की खबरें सामने आईं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर विपक्ष ने जिम्मेदारी ठहराई। यह कहा गया कि BLO को 18 घंटे काम करने और OBC वोटर्स की लिस्ट से हटाने के दबाव में रखा गया। कांग्रेस ने इन मौतों को खून से सने हाथों वाला काम करार दिया। SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग ने BLO और BLO सुपरवाइजर का वेतन दोगुना कर दिया। BLO को 6,000 से 12,000 और सुपरवाइजर को 12,000 से 18,000 रुपए। इस कदम को आयोग ने उनकी मेहनत और मतदाता सूची अपडेट के काम के लिए उचित माना। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि यह आर्थिक प्रोत्साहन समस्या का हल नहीं, बल्कि दबाव और मानव जीवन की उपेक्षा की मिसाल है। बिहार के अररिया जिले में एक महिला सरकारी टीचर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की डिस्टर्बिंग खबर है। पुलिस के अनुसार 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने स्कूल जाते समय 28 वर्षीय शिक्षिका शिवानी कुमारी की कनपटी पर नजदीक से गोली मारी, जिससे वह घटनास्थल पर ही गिर पड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले उनकी मौत हो गई। सूचना के अनुसार वह उत्तर प्रदेश की थीं और अररिया के नरपतगंज इलाके में मध्य विद्यालय में पढ़ाती थीं। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस घटनास्थल की फोरेंसिक CCTV फुटेज खंगाल रही है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने घुसपैठियों पर अपना रुख सत्ता के हिसाब से बदला है। 2005 में वे संसद में बांग्लादेशी अवैध प्रवासन को लेकर रोई थीं और इसे राज्य के लिए खतरा बताया था। अब वही ममता चुनावी माहौल में बांग्लादेशी समुदाय को भाई बहन कह रही हैं, जिसे विरोधी दल वोट बैंक राजनीति बताते हैं। SIR प्रक्रिया का विरोध भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हट सकते थे। आलोचकों का कहना है कि उनका यह परिवर्तन सिद्धांतिक नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक मजबूरी है, ऐसा विपक्ष कहता। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अब उन नकद, सोने और गिफ्ट की संपत्ति वापस मांग सकती हैं जो उन्हें शादी के समय या शादी के बाद मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SC ने यह स्पष्ट किया है। अदालत ने कहा कि यह सामान महिला की व्यक्तिगत संपत्ति है और तलाक के बाद पति पक्ष को उसे लौटाना अनिवार्य होगा। इस फैसले में एक मामले में पति को 17,67,980 रुपए की रकम और 30 तोले सोने व अन्य गहने लौटाने का भी आदेश दिया गया। SC ने कहा कि 1986 के कानून मुस्लिम महिलाओं रिगेट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 को बराबरी, गरिमा और महिला की स्वायत्तता के दृष्टिकोण से पढ़ा जाना चाहिए। अब्दुल्ला हिल अमान आजमी नाम के रिटायर्ड बांग्लादेशी जनरल ने कहा है कि जब तक भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, तब तक बांग्लादेश में शांति नहीं आएगी। उन्होंने 1971 की मुक्ति संग्राम के दौरान अलेज्ड नरसंहार को सही ठहराया है और 1971 के बाद भी भारत बांग्लादेश रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव की आशंका जताई जा रही है। उनके पिता का नाम जमात-ए-इस्लामी से जुड़ा है, जिस पर 1971 युद्ध के समय हिंदू और मुक्ति समर्थक बंगालियों पर अत्याचार व नरसंहार का आरोप था। बहुत से लोग इस बयान को न सिर्फ व्यक्तिगत कटुता, बल्कि भारत विरोधी कट्टरवाद और बड़े भू राजनीतिक षड्यंत्र की शुरुआत मान रहे हैं। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में तालिबान शासन के तहत एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 13 साल के एक बच्चे ने अपने परिवार के 13 सदस्यों के कातिल को भरे स्टेडियम में गोली मारकर मौत की सजा दी। तालिबान अदालत ने आरोपी मंगाल को दोषी ठहराया था और शरीयत के किसास कानून के तहत पीड़ित बच्चे को ही सजा लागू करने का अधिकार दिया। करीब 80,000 लोग इस फांसी के गवाह बने। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अमानवीय, क्रूर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन बताया।
घटना ने तालिबान शासन में न्याय और बच्चों के शोषण पर गहरी चिंता बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से सुरंग खोदकर या अन्य गैर कानूनी मार्ग से भारत में आया है तो उसे नागरिकों के लाइक सुविधाओं, भोजन, आश्रय, शिक्षा आदि का अधिकार नहीं मिल सकता। कोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसे घुसपैठियों को लाल कालीन स्वागत करना चाहिए जबकि देश के नागरिक गरीबी और संसाधन कमी से जूझ रहे हैं। इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि अवैध प्रवेश करने वाले लोग भारतीय कानूनों के तहत विशिष्ट अधिकारों के हकदार नहीं होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2026 चुनाव से पहले बंगाल को हर हाल में जीतने का लक्ष्य तय करते हुए भाजपा सांसदों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य में टीएमसी हिंसा, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को घर घर बताया जाए। उनका कहना है कि बंगाल में संगठित राजनीतिक लड़ाई के बिना परिवर्तन संभव नहीं, इसलिए हर इलाके में बूथ स्तर तक भाजपा को मजबूत करना होगा। मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी की हिंसा ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है और जनता को जागरूक करना अब भाजपा की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विपक्ष इसे भय की राजनीति बताते हुए कह रहा है कि भाजपा सत्ता के लिए संघर्ष भड़का रही है। गूगल ने चेतावनी दी है कि कुछ फ्री या संदिग्ध वीपीएन और अन्य ऐप्स ऐसे हैं जो दिखने में वैध लगते हैं लेकिन असल में आपके बैंक खाते, पासवर्ड, निजी डेटा और क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंचने वाले दुर्भावनापूर्ण मैलवेयर होते हैं। अगर आपने उन्हें डाउनलोड कर लिया तो मिनटों में बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। गूगल ने सुझाव दिया है कि ऐसे ऐप्स को इंस्टॉल करने से पहले अपनी सुरक्षा सेटिंग्स, खासकर गूगल प्ले प्रोटेक्शन को चालू रखें। सिर्फ भरोसेमंद स्रोत जैसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और किसी अनजान पिंड या लिंक वाले एपीके को बिल्कुल इंस्टॉल न करें। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यदि यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपीय देश शांति वार्ता में बाधक बन रहे हैं और ऐसे कदम उठा रहे हैं जिन्हें रूस स्वीकार नहीं कर सकता। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर युद्ध हुआ तो रूस इसे निर्णायक रूप से लड़ेगा और ऐसी मार मारेंगे कि शांति वार्ता के लिए कोई बचा नहीं होगा। रांची हाई कोर्ट ने शहर के अल्बर्ट एक्का चौक से अपर बाजार तक फैले अतिक्रमण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए साफ निर्देश दिया है कि सभी अतिक्रमणकर्ता 72 घंटे के भीतर खुद कब्जा हटाएं, नहीं तो प्रशासन जबरदस्ती कार्रवाई करेगा। अदालत ने कहा कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थलों पर दुकानों, ठेलों और अवैध निर्माण के कारण ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कोर्ट ने नगर निगम, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यदि तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो भारी जुर्माना, सामान जब्ती और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अनिवार्य होगी। चीता पुनर्स्थापना परियोजना के तहत इस बार अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर के अवसर पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 3 चीते छोड़ने की योजना है। ये चीतें प्राकृतिक आवास में लौटेंगी ताकि उनकी प्रजाति को संरक्षित किया जा सके और संतुलित पारिस्थितिकी सुनिश्चित हो। यह पहल देश में विशालकाय शिकारी 3 प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चीता छोड़ने से स्थानीय जीव जंतु विविधता व पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा ने धूम्रपान उत्पादों, सिगरेट, हुक्का और सिगार पर नया कर नियम पास किया है जिससे इनका टैक्स बढ़ाया जाएगा। इस बदलाव से धूम्रपान के शौकीन लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए उपभोग कम करना मुख्य लक्ष्य है। अब इन उत्पादों की कीमतें और महंगी होंगी। इंडिगो ने 70 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं और इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। एयरलाइन ने शिकायत की है कि मैकेनिकल समस्या, विमान तकनीकी खराबी और चालक दल की कमी इसके पीछे मुख्य कारण है। कंपनी का कहना है कि अत्यधिक तकनीकी जांच और फ्लाइट शेड्यूल बदलने की जरूरत पड़ी जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों को संपर्क कर विकल्प दिए हैं जैसे अगली उपलब्ध फ्लाइट, रिफंड या रीअसाइनमेंट। कंपनी ने आश्वासन दिया है कि आगे से उड़ानों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह जानकारी उपलब्ध स्रोतों में नहीं मिली कि मार्को रूबियो ने यह टिप्पणी की हो कि भारत पाक में भयंकर युद्ध होता, लेकिन अगर शांति समझौता होता तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार का क्रेडिट मिलना चाहिए।
मैंने प्रमुख समाचार, प्रेस बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स की समीक्षा की, लेकिन ऐसी किसी विश्वसनीय रिपोर्ट का पता नहीं चला जिसने इस दावे को पुष्ट किया हो। बंगाल में SIR प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि 46 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जिनमें मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट प्रविष्टियां शामिल हैं। आयोग का दावा है कि सूची को शुद्ध करने के लिए यह सबसे बड़ी कार्रवाई है ताकि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार की जा सके। विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि इससे खास समुदायों के मतदाता प्रभावित होंगे, जबकि आयोग ने इसे नियमित तकनीकी सत्यापन बताया है। नई ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद लोग निर्धारित समय में आपत्ति और सुधार का दावा कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हो गए। इस कार्रवाई में 3 जवानों ने शहादत दी। पुलिस प्रशासन ने इलाके को सील कर सुरक्षा बल वहां तैनात कर दिए हैं। अभी यह पता नहीं चला है कि मुठभेड़ के बाद अन्य नक्सली कहां गए। नागरिकों से अपील की गई है कि इस दौरान पुलिस व सुरक्षा बलों 12 नक्सली ढेर हो गए। इस कार्रवाई में 3 जवानों ने शहादत दी। पुलिस प्रशासन ने इलाके को सील कर सुरक्षा बल वहां तैनात कर दिए हैं। अभी यह पता नहीं चला है कि मुठभेड़ के बाद अन्य नक्सली कहां गए। नागरिकों से अपील की गई है कि इस दौरान पुलिस व सुरक्षा बलों का सहयोग करें। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहे, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई। जदयू ने इस पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी लगातार सदन से दूरी बना रहे हैं और उनका जिम्मेदार रवैया दिखाई नहीं दे रहा। जदयू MLC नीरज कुमार ने व्यंग्य में कहा कि अगर तेजस्वी कहीं दिखें तो बताइए, वे गायब हो गए हैं। राजद ने पलटवार करते हुए कहा कि जदयू मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है और सरकार जनता के असली सवालों से बच रही है। विपक्ष का दावा है कि सरकार अभिभाषण में विफलताओं को छिपा रही है।